जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण थे, बड़ी सुंदर कथा है। जगन्नाथपुरी के जो ब्राह्मण थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे और नित्य भगवान जगन्नाथ जी के पास जाते, सुंदर गीत गोविंद सुनाते, गीता का पाठ सुनाते। और जब भी ये श्लोक पढ़ते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब भी ये पढ़ते तो बड़े प्रसन्न होते और कहते कि भगवान ने ये श्लोक बड़ा सुंदर गीता में लिखा है, मेरे घर की तो सारी व्यवस्था जगन्नाथ महाप्रभु ही कर रहे हैं। शिवरंजन, मेरे घर की सारी व्यवस्थाओं को स्वयं भगवान जगन्नाथ ही संपन्न कर रहे हैं। धीरे धीरे समय निकलने लगा और जब समय निकलने लगा तो महाराज एक दिन उड़ीसा प्रांत में ऐसा समय आया कि कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ने लगा तो धीरे 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 ब्राह्मण के घर में गरीबी आने लगी। गरीबी जब आने लगी तो जो सामान घर में था वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि पंडित जी के घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति को देख करके आज पंडित जी बड़े दुखी हुए। वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने पूरा जीवन भगवान के नाम अर्पण कर दिया, मैंने अपना पूरा जीवन भगवान का भजन किया, लेकिन आज ऐसी स्थिति मेरे घर में आ गई कि खाने के लिए आज कुछ है नहीं, कहां जाऊं, किसको कहूं। गीता की पुस्तक खोली पंडित जी ने और गीता की पुस्तक में ये श्लोक निकाला, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। पंडित जी ने कहा कि भगवान ने गीता में ये श्लोक गलत बोल दिया, क्योंकि आज ये बात झूठी हो गई। मैं तो मेरा जीवन भगवान के नाम सौंप दिया, फिर आज मेरी व्यवस्था भगवान ने क्यों नहीं करी। आज मेरे यहाँ पर ये सामान नहीं है, आज मेरे बालक भूखे मर रहे हैं, मेरा परिवार आज भूखा है, आज व्यवस्था भगवान ने नहीं की। इसका मतलब ये श्लोक ही भगवान ने गलत बोला है। एक लाल पेन लेकर के और इस श्लोक को पंडित जी ने पेन से काट दिया कि ये श्लोक ही गलत है। और उस श्लोक को काटकर पंडित जी वहां से चले गए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। भगवान जगन्नाथ के सामने जाकर के नेत्र सजल हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। कहा, प्रभु मैंने अपना पूरा जीवन आपके नाम किया, मैंने अपने पूरे जीवन में आपके अलावा और किसी का भजन नहीं किया, ना किसी के लिए काम किया, ना किसी और के लिए मेहनत की। नहीं तो किसी सेठ के यहाँ पर भी नौकरी करता तो आज वह सेठ मेरी व्यवस्था कर देता, लेकिन मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया। और आज प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरे घर में आज खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, बेचारे बालक भूखे मर रहे हैं। रुदन करता करता पंडित जी तो वहीं पर भगवान की शरण में बैठे रहे। भगवान की कृपा हुई और भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया, पीले वस्त्र धारण करके, और भगवान जगन्नाथ ही सारा राशन का सामान लेकर के और एक महाराज कट्टे में पूरा सामान लेकर पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी तो थे नहीं, पंडितानी जी थी। दरवाजा बजाया, पंडितानी जी बाहर आई तो पूछा, आप कौन हैं? तो कहने लगे कि हम आपके पतिदेव के सेवक हैं, हम उनके शिष्य हैं। अच्छा, हमने तो आपको कभी देखा नहीं, आपका क्यों आए हैं? तो कहा कि पंडित जी ने ही ये सामान मुझे देकर भेजा है और कहा है कि हमारे घर पर खाने का कोई सामान है नहीं, तो आप ये सामान रख कर के आओ। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ये पंडितानी जी ने देखा कि उस बालक का एक होठ कटा हुआ है और उस होठ से रक्त प्रवाहित हो रहा है, रक्त निकल रहा है। ये चोट आपको किसने दी? ये घाव कैसे हुआ?
छोटे से ब्राह्मण का रूप बनाए हुए भगवान बालक के रूप में कहने लगे कि ये घाव तो आपके पतिदेव ने ही दिया है, ये घाव और किसी ने नहीं दिया, ये आपके पतिदेव पंडित जी ने ही दिया है। अच्छा, राम राम राम, उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई, इतना कोमल अंग आपका और ऐसा घाव दे दिया। आज आने दो उन्हें, संध्या को मैं उन्हें डांटूंगी। और जैसे ही पंडित जी लौट करके आए, पंडित जी ने देखा रसोई में सारा सामान भरा हुआ है। आज महाराज 56 भोग की सामग्री घर में आई हुई है। पंडित जी ने कहा, देवी ये सामान कहाँ से आया? ब्राह्मणी ने कहा, आपने ही तो अपने शिष्य को भेजा था सामान लेकर के, आपका शिष्य आया था सामान देने, लेकिन आप कितने निर्दयी हैं। अरे आपको उस बालक पर दया नहीं आई, आपने उस बालक का होठ काट दिया। पंडित जी को याद आया कि हमने तो किसी शिष्य को भेजा नहीं, और समझ गए कि आज तो स्वयं भगवान जगन्नाथ ही मुझ पर कृपा करने के लिए आए। भगवान जगन्नाथ की ही कृपा हुई। और महाराज दौड़ करके गए, गीता की पुस्तक उठाकर गीता जी को प्रणाम किया और कहा कि गीता जी के अंदर जो एक एक श्लोक भगवान ने अपनी वाणी से लिखे हैं, अपनी वाणी से बोले हैं, एक भी श्लोक झूठा नहीं, प्रत्येक गीता का श्लोक परम सत्य है। और ये जो गीता है, ये गीता स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी ही है। आज भगवान का खूब धन्यवाद किया, भगवान जगन्नाथ के निरंतर भजन करते रहे, और यह श्लोक सिद्ध हो गया कि जो भगवान पर निष्ठा करता है, भगवान उसकी सारी व्यवस्थाएं अवश्य अवश्य पूर्ण करते हैं।